नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का एग्जैक्ट वार्षिक पेपर जो आपके 2025-26 एग्जाम में जरूर आएगा। तो इसका आज हम देखेंगे सेट बी। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था सेट ए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको पेपर में पछताना ना पड़े। अगर आप पछताने से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला है, भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान कितना होता है? ये आप सबको पता है, 23 डिग्री से 30 होता है, उत्तरी अक्षांश होता है। फिर भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आप सबको पता है, गुजरात है, क्योंकि ये समुद्र के किनारे है तो इसकी तटरेखा बहुत ही लंबी है। फिर जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था? तो ये भी आप सबको पता है, रोबेस्पियर। फिर किस देश की संसद को ड्यूमा कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा रूस की संसद को। फिर भारतीय संसद के कितने सदस्य हैं? तो इसमें हो जाएगा दो। फिर है, करीम ने पालमपुर में कौन सा केंद्र खोला था? तो सिलाई तो खोलेगा नहीं, कंप्यूटर केंद्र था। फिर है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा के मौसमी शब्द से हुई है। फिर है, रूस में संपन्न किसानों को कहा जाता है। तो रूस में संपन्न किसानों को क्या कहा जाता है? कुलाग। फिर है, संविधान सभा के अध्यक्ष, तो इसमें हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्रसाद है, प्रसाद नहीं है। भारत का संविधान अपने नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र 18 वर्ष है। फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सन, तो इसमें हो जाएगा 2013 में। फिर आते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सत्य सत्य। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को व्यापारिक पवनें कहते हैं। ये हो जाएगा हमारा असत्य। फिर है, एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। ये तो समझ में ही आता है, सत्य है। फिर सन 1914 में रूस पर जार निकोलस का शासन था। ये भी सत्य है। फिर हिटलर ने बर्लिन में आत्महत्या की थी। सही है, लाखों कई लाख लोगों को मारने के बाद खुद भी मर गया था। फिर भारतीय वन अधिनियम 1865 में लागू किया गया। ये भी सत्य है। फिर बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। ये भी सत्य है। फिर है, सही जोड़ी। भारत, ये हो जाएगा हमारा एशिया महाद्वीप में स्थित है। फिर है, मैंग्रोव वन, ये हो जाएगा हमारा तटवर्ती क्षेत्र। इसका हो जाएगा दो। फिर है, जनसंख्या नीति, ये हो जाएगा सन 2000 में। ये तीन। फिर गेस्तापो, तो इसमें हो जाएगा गुप्तचर राज्य पुलिस। ये चार। बिरसा मुंडा, तो ये हो जाएगा पांच, छोटा नागपुर। फिर संविधान सभा दिसंबर 1946, ये छह। फिर है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा हमारा सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, जो ब्रह्मपुत्र नदी असम पर है। माजुली द्वीप। फिर स्टेट जनरल की बैठक कहाँ हुई थी? तो इसमें हो जाएगा वर्साय में, जो कि कहाँ है? फ्रांस में। फिर है, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो इसमें हो जाएगा कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स की रचना है। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं? तो इसमें हो जाएगा नाजीवाद, जिसमें वो स्वास्तिक का चिन्ह बना रहता है ऐसे करके शायद। ठीक है, पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर बड़ा है तो इसको मैं बोले देता हूँ। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता तथा सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान रखा जाता है। एक बार और बोले देता हूँ। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है। जैसे हमारा भारत पंथ निरपेक्ष देश है, जिसमें ना हिंदू है ना मुस्लिम, सभी, मतलब ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ईसाई, सभी धर्म एक समान माने जाते हैं भारत में। फिर है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा योजना आयोग द्वारा। योजना आयोग द्वारा किया जाता है। फिर है, इसके बाद सिर्फ मैं प्रश्न बताऊंगा, आप लोग उसके उत्तर स्वयं देखिएगा। फिर भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार लिखिए। फिर भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। सातवां है,
दो आब किसे कहते हैं? इसका अथवा है प्रायद्वीप क्या है? फिर हमारा 8वां क्वेश्चन, दक्षिण भारत की दो प्रमुख मुख्य नदियों के नाम लिखिए। ये क्लास 9th में भूगोल ज्यादा है। फिर है नदियों के प्रदूषण कम करने के कोई दो उपाय लिखिए। फिर क्वेश्चन 9 है मौसम और जलवायु में अंतर लिखिए। फिर भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक लिखिए। फिर है छत वनस्पति किसे कहते हैं? क्वेश्चन 10 है। इसका अथवा है वनों से होने वाले कोई दो लाभ लिखिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, मृत्यु दर किसे कहते हैं? इसका अथवा है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक लिखिए। फिर है टोंगिया खेती किसे कहते हैं? इसका अथवा है घुमंतू खेती किसे कहते हैं? फिर क्वेश्चन नंबर 13, मासाई समुदाय से उसके चारागाह छिन जाने के कोई दो कारण लिखिए। फिर इसका अथवा है रायका समुदाय के लोगों का जीवन यापन कैसा था? फिर है लोकतंत्र की दो मुख्य विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा है गैर लोकतांत्रिक सरकारों के कोई दो दोष लिखिए। फिर है निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? इसका अथवा है मतदाता सूची से क्या आशय है? फिर है क्वेश्चन नंबर 16, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की लिखिए। इसका अथवा है पालमपुर में कौन कौन सी गैर कृषि क्रियाएं होती हैं। फिर है 17, बफर स्टॉक क्या है? फिर अंत्योदय अन्न योजना की कोई दो विशेषताएं लिखिए। फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को विस्तार से समझाइए। इसका अथवा है लोकतंत्र में चुनावों की जरूरत क्यों है? कोई तीन कारण लिखिए। फिर है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के तीन कार्य लिखिए। इसका अथवा है सूचना का अधिकार क्या है? आम जनता को इस अधिकार से क्या लाभ होता है? फिर है मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? इसका अथवा है अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। फिर भारत में निर्धनता के कोई चार प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। इसका अथवा है भारत में निर्धनता दूर करने के कोई चार प्रमुख कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। फिर भारत की संसद के मुख्य चार कार्य लिखिए। इसका अथवा है भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन कीजिए। अब मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। तो पहला है हमारा छोटा नागपुर का पठार, दूसरा है नर्मदा नदी, तीसरा है मालाबार तट और चौथा है सतपुड़ा श्रेणी। इसका अथवा है थार मरुस्थल, भारत के मानचित्र में दर्शाना है इसको। थार मरुस्थल, अरावली श्रेणी, कोरोमंडल तट और लक्षद्वीप। तो ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।